नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्णकाल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में कम से कम एक माह तो ऐसा होता ही है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही माह है जिसे 2024 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सितंबर 2024 में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने जा रहा है, किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह, व्यापार से जुड़ी समस्याओं को ये किस तरह से सॉल्व करने वाला होगा और कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 6 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कन्या राशि है, और उसी आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि कुंडली के 12वें भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। बुध 23 सितंबर को लग्न में आ जाएंगे और सूर्य 16 सितंबर को लग्न में आ जाएंगे, और यहाँ पर लग्न भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। 12वें भाव में भी सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में केतु के साथ है, और शुक्र 18 सितंबर को राशि परिवर्तन करके धन भाव में आ जाएंगे अपनी ही राशि में। शनिदेव छठे भाव में, राहु सप्तम भाव में, गुरु भाग्य भाव में और मंगल कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है सितंबर माह की गोचर कुंडली। अब ऐसा क्या खास है इस माह में जिसकी वजह से इसको स्वर्णकाल की संज्ञा दी जा रही है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि अपने नक्षत्र में गोचर करता है या मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है, अत्यंत बली होता है। सितंबर में ग्रहों की यही स्थिति देखने को मिल रही है। मंगल जो कि कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध अपने मित्र की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर को सूर्य जब लग्न में आएंगे तो सूर्य अपने मित्र बुध की राशि में और बुध अपनी ही राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद में। राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद में। सूर्यदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो सूर्य आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च पद तो देंगे ही, सूर्य आपको धन भी प्रदान करेंगे। और 13 सितंबर को जब लग्न में आएंगे तो अपनी ही राशि उत्तरा फाल्गुनी में गोचर करेंगे और आपके लग्न भाव को अत्यधिक बलवान बनाएंगे। शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं हस्त नक्षत्र में, और लाभ के भाव का फल देंगे। साथ ही साथ 13 सितंबर को शुक्र मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, और तब कर्म के भाव का भी फल प्रदान करेंगे।
केतु हस्त नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और आपके लिए केतु लाभ भाव का फल दे रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो सितंबर का माह एक ऐसा माह है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि कन्या राशि के जातकों के जीवन की कौन कौन सी बड़ी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं, कौन कौन से बड़ा लाभ मिलने जा रहा है और कौन कौन से काम बनने जा रहे हैं सितंबर 2024 में। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये माह आपके पिछली परेशानियों को दूर करने वाला होगा और यहाँ पर आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं वो शनि के कारण हैं। शनि छठे भाव में बैठे हैं और आठवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आठवां भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, रुकावट का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता का होता है, कर्ज का होता है और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है जो कि खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, अस्पताल का होता है, न्यायपालिका का होता है। तो शनि के कारण आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां इस समय चल रही हैं। आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, सीमा से अधिक खर्चे हो रहे हैं, आपकी इनकम में कमी आई हुई है और धन का संचय नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य भी आपका खराब चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में भी कमी आई है। आपके मन में आलस्य, थकान की भावना बढ़ी, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ लगातार चल रहा है और इसकी वजह से आपके कार्य अधूरे रह जा रहे हैं, कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कार्यों को पूरा करने में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है आपको और जब कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो फिर धन भी नहीं प्राप्त हो रहा है। आपकी इनकम में भी डे टू डे कमी आती जा रही है और साथ ही साथ कुछ जातकों को न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़े होंगे और कुछ जातकों को हो सकता है कि इस गोचर काल में कर्ज भी लेना पड़ा हो। सितंबर में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, सूर्यदेव और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि सूर्य पर। शास्त्रों का कहना है कि सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित सभी दोषों को, सभी पापों को नाश कर देते हैं। सूर्य में प्रकाश है, शनि अंधकार के कारक हैं। सूर्य की दृष्टि पर शनि पर पड़ने से शनि का अंधेरा दूर होगा और जब शनि का अंधेरा दूर होगा तो छठे भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव का अंधेरा तो दूर होगा ही होगा, 5वें भाव का भी अंधेरा दूर होगा क्योंकि शनि 5वें भाव का भी फल दे रहे हैं। तो सूर्य के प्रभाव से सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा, कोई पुराना कर्ज है उससे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको राहत मिलेगी। काम में आपका मन लगेगा। सूर्य जब 16 सितंबर को आपके लग्न में आएंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। आपके आत्मबल, आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि होगी और बुध के साथ हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी जो कि व्यापार का होता है और बुध व्यापार के कारक होते हैं। सप्तम भाव में राहु का गोचर है। राहु के कारण आपके व्यापार व्यवसाय में जो लगातार अप डाउन की स्थिति बनी हुई है, कभी तो लाभ होता है और कभी आपको नुकसान होता है और एक राहु के कारण आपके जीवन में एक बहुत ही
अप्रिय घटना भी हो सकता है, कुछ जातकों के साथ घटित हुई हो कि आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग की गई हो, आपको धन हानि पहुंचाई गई हो। और राहु के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में भी गलतफहमी और तनाव कलह की स्थिति भी बनी होगी। सूर्य का प्रकाश पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से ये सारी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। आपके जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी होगी, दाम्पत्य जीवन की गलतफहमी दूर होगी, संबंध फिर से मधुर होंगे और सूर्य और बुध आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। यहाँ पर 12वें भाव में सूर्य बुध का गोचर है। 12वें भाव को जब सूर्य प्रकाशित करेंगे तो आपके विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं दूर होंगी। शनि के कारण तो विदेश जाने में देरी हो रही थी और जो आपके पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट वगैरह बनने में गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो देरी हो रही थी, जो बाधाएं डाली जा रही थी, उन बाधाओं को सूर्य समाप्त करेंगे और आपके विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे। चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं तो विदेशों से आपका व्यापार बढ़ेगा। चूँकि बुध आपकी कुंडली में दशम भाव के भी स्वामी हैं तो आपका कार्य क्षेत्र इस समय विदेश में होगा और विदेशों से ही आपको जबरदस्त लाभ भी इस समय प्राप्त होगा। गुरु और मंगल का गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो ऊर्जा के कारक हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन पावर को भी शो करता है और मंगल तीसरे भाव के स्वामी होकर के आपकी कुंडली में दशम भाव में कर्म के क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो आप अपने मन में रखे हुए थे, कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पा रहे थे, आज इस समय आप अपनी बात को खुल करके रखेंगे। मंगल आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे और आप अपने कार्यस्थल पर अपनी बात से, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे, लोगों को अपनी बात से कन्विंस करेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। मंगल सेनापति होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं। मंगल ना तो झुकना जानते हैं, न दबना जानते हैं, न डरना जानते हैं। मंगल सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। कन्या राशि के वो जातक, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, उनके जीवन में इस समय कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उसको मंगल के प्रभाव से, उस चैलेंज से वो बाहर आएंगे, उस चुनौती से पार पाएंगे और सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि भाग्य भी इस समय आपका साथ देगा। देवगुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो गुरु नवम भाव का तो फल देंगे ही, जिस भाव में मंगल का गोचर है उस भाव का भी फल देंगे, जिस भाव के स्वामी है मंगल उसका भी फल देंगे, तो 8वें भाव का भी फल देंगे और तीसरे भाव का भी फल देंगे। भाग्य के कारक हैं गुरु और भाग्य के भाव में हैं तो इस समय आपकी भाग्य को जागृत करेंगे और भाग्य जागृत होगा तो नए कार्यों की आप शुरुआत करेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, अधूरे कार्य जो रह गए थे वो पूरे होंगे। साथ ही साथ दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है तो गवर्नमेंट का सहयोग आपको मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है, आपके कार्य जो रुके हुए थे वो पूरे होंगे इस गोचर काल में। देवगुरु भाग्य के भाव में हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं, उन भावों का फल देंगे जिसके स्वामी मंगल हैं, तो देवगुरु 8वें भाव का वही फल देंगे। दूसरी बात, गुरु सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं,
लेकिन विवाह में देरी हो रही है। इस समय गुरु के प्रभाव से उनका भाग्य जागृत होगा और विवाह संपन्न होगा, विवाह का योग बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 7वें भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में गोचर करेगा तो 7वें भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होगी। सीधा सा अर्थ यह है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी। इस समय आपके जीवन साथी का भाग्य आपकी भाग्योन्नति कराने वाला होगा। और चूंकि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, 8वें भाव की चीज़ों से भाग्य का सीधा संबंध बन रहा है। 7वां भाव व्यापार का होता है। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध व्यापार के कारक हैं। जो जातक 8वें भाव की चीज़ों से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी प्रबल भाग्योन्नति इस समय होने जा रही है। क्योंकि जो जातक ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो जातक ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से जुड़े हैं, जो जातक मेटल मेडिसिन मिनरल्स का व्यापार करते हैं, रबर स्क्रैप का व्यापार करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, जो इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च के क्षेत्र, ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र से, उन सभी की प्रबल भाग्योन्नति का योग लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरी बात, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर है। गुरु 4थे भाव के स्वामी होकर भाग्य में बैठे हैं। जिन जातकों की बहुत लंबे समय से भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा थी, वो इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। कोई ज़मीन का सौदा आप कर सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, भवन का विस्तार कर सकते हैं, घर का डेकोरेशन कर सकते हैं। और चूंकि मंगल की दृष्टि 5म भाव पर है और गुरु की दृष्टि भी 5म भाव पर है, शनि भी 5म भाव का फल दे रहे हैं। शनि के कारण, चूँकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, छात्रों की शिक्षा में जो देरी हो रही थी, जो धीमापन आया था, उसे मंगल गति प्रदान करेंगे। क्योंकि मंगल हैं गति के कारक। शिक्षा में तेजी आएगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग बनेगा और जिन छात्रों की शिक्षा अधूरी रह गई थी, वो शिक्षा भी पूरी होगी। 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है और शनि के कारण लव रिलेशंस में जो दूरी बनी हुई थी, वो मंगल की दृष्टि पड़ने से एक बार फिर से गति आएगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह के बंधन में बंधने का योग इस समय बनेगा। शुक्र आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा लाभ के भाव के स्वामी हैं। केतु जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं, उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो शुक्र धन के कारक हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपकी इनकम में कई गुना वृद्धि होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा था वो पैसा मिलेगा। और शुक्र जब धन के भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, अकेले गोचर करेंगे और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं और उनका पैसा जो इधर उधर फंसा हुआ है, मार्केट में पैसा आपका फंसा हुआ है, पैसा डूब रहा है, तो इस तरह का पैसा आप प्रयास करेंगे तो इस समय आपको मिलेगा। शुक्र धन के भाव में गोचर करेंगे और मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 10म भाव में मंगल हैं, मंगल आपके कार्य क्षेत्र के भाव में हैं। आपको आपके कार्य क्षेत्र से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं,
आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जहाँ भी हैं वहाँ से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे शुक्र, चूँकि शुक्र धन के कारक हैं और ज़बरदस्त धन लाभ आपको कराएंगे। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, आपके वाणी का होता है। आप वाणी के माधुर्य के बल पर आपके बहुत से काम बनेंगे, परिवार के सहयोग से आपके बहुत से काम बनेंगे। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनको भी इस समय ज़बरदस्त धन लाभ होने का योग बन रहा है। तो सितंबर 2024 का महीना आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।